आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता रही हूँ जो रासायनिक बंधन को समझने में आसान बनाता है। जैसे पहला है अष्टक नियम। तो अष्टक नियम सभी तत्व अपने परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी तत्वों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के क्रम में उनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसे अष्टक नियम कहा जाता है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझने के लिए इस तरह से लेते हैं। पर तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। सभी तत्व एक समान क्रियाशील नहीं होते, फिर भी वे यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो एकदम क्रियाशील नहीं होते और वे परमाणु के रूप में ही रहते हैं। तो इन तत्वों को जो अक्रियाशील हैं प्रकृति में, इनको अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो उत्कृष्ट गैस निम्न है। कुल 6 उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54 और रेडन का 86। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर चलते हैं कि आखिर क्यों ये सभी तत्व अक्रिय हैं और ये क्रियाशील नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम, इनके 2 ही परमाणु इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2, नियॉन का 2, 8, आर्गन का 2, 8, 8, क्रिप्टन का 2, 8, 18, 8, जेनन का 2, 8, 18, 18, 8, रेडन का 2, 8, 18, 32 और 18, 8। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने पर पता चलता है कि इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिवाय हीलियम को छोड़कर। हीलियम अष्टक नहीं बनाकर द्वियक बनाता है। तो अक्रिय गैसों में केवल हीलियम ही ऐसा है जो द्वियक पूरा करता है और हाइड्रोजन भी इसके अपने निकटतम हीलियम के समान द्वियक बनाकर अस्थायी होता है। लेकिन और जितने भी तत्व हैं प्रकृति में, वो सभी ये अक्रिय गैसों के समान ही, अपने निकटतम अक्रिय गैसों के समान ही अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये अस्थायी हैं और अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से इन तत्वों, ये अक्रिय गैसों के समान ही और सभी तत्व अस्थायी होने के लिए अपने निकटतम अक्रिय गैसों की तरह इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो अब इसका अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तत्व के संकेत के चारों ओर बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में सजाने को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वास्तविकता यह है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में सारे इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।
केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं और इन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कैसे अपने संकेत के चारों ओर लिखना है, यही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को सजाने की एक व्यवस्था है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हम एग्जाम्पल देखें। तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब तत्व के रूप में सोडियम लेके चलते हैं। सोडियम 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए 2 8 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, चूँकि सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल और केवल बाह्यतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में हम इसके संकेत के चारों ओर किस प्रकार लिखेंगे, इसको या तो हम बिंदु के रूप में लिखें या क्रॉस के रूप में लिखें, दोनों ही सही है। चूँकि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके के आगे पीछे कहीं भी जैसे ज़रूरत है उसके अनुसार एक बिंदु डाल दें या एक क्रॉस का चिन्ह लगा दें। और लेके चलते हैं मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। चलिए इसको देखते हैं। मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नीशियम के चारों ओर बिंदु के रूप में किस प्रकार लिखें, तो जिधर का ज़रूरत हो उधर हम बिंदु दे सकते हैं, कहीं भी दोनों बिंदु एक साइड या एक बिंदु इस साइड, एक बिंदु इस साइड या ऊपर नीचे, कहीं भी हम इस बिंदु को लिख सकते हैं। तो ये हुआ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब एक और देखें, एल्युमिनियम। परमाणु संख्या 13, 2 8 3। बाह्यतम कक्षा का 3 इलेक्ट्रॉन। इस 3 इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम के चारों ओर सजाना है। कैसे सजा सकते हैं? एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, किधर भी 2 इधर एक इधर या एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों को 3 इलेक्ट्रॉन को हम किसी रूप में लिख सकते हैं। ये हुआ तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन 17, 2 8 7। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, चूँकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाएंगे, तो किसी भी तरह से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, या इधर एक किधर भी एक कम, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए ये अणु या यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एग्जाम्पल ले लेते हैं O2। O2 का मतलब हुआ 2। तो ये 2 O अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार एक दूसरे के साथ समायोजित करके O2 का अणु बनाता है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखा जाता है, 2 3 4 और 5 और ये 6। उसी तरह से इसको थोड़ा दूसरा सिंबल से दर्शाएं तो समझने में थोड़ा आसान होगा। ये इसका 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये O2 का हुआ। उसी तरह से Cl2 में 2 Cl के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं, तो 2 4 2 6 और एक इधर
7, उसी तरह से इसका भी थोड़ा दूसरे ढंग से दर्शाएं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से हम दर्शा सकते हैं, बिंदी से या क्रॉस से। तो ये हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और देखिए, मेथेन CH4, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें C 1 है और हाइड्रोजन 4 हैं, तो इसके चारों ओर एक एक हाइड्रोजन देके सबका इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर डाल देते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यही डाल दें, और कार्बन के बाद हम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि चारों तरफ हाइड्रोजन है, इसलिए चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो ये हुआ अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण शब्द आयन के बारे में। आखिर तत्व संयोग करके, परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो आयन कैसे आयन बनाकर वो संयोग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट आयन के बारे में। आयन, हम ये देखें कि अष्टक पूरा करने के क्रम में परमाणु अपने वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझेदारी कर सकता है। तो इसमें आयन जब भी बनेगा जब परमाणु अपने वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा। तो आयन किसको कहते हैं? धन आविष्ट या ऋण आविष्ट परमाणु को आयन कहा जाता है। अब ये धन आविष्ट परमाणु कैसे बनते हैं, धन आविष्ट या ऋण आविष्ट कैसे हो जाते हैं? तो आयन हो गया धन आविष्ट या ऋण आविष्ट परमाणु को आयन कहा जाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 धन आयन, धन आयन। कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है, यानी त्याग करने की प्रवृत्ति, त्याग करने के कारण ही उस पर जो आवेश आता है वो धन आवेश होता है। तो इस तरह से परमाणु धन आविष्ट हो जाता है और ये धन आयन कहलाता है। तो कैसे कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है? इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, कम इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो धन आयन के लिए एग्जाम्पल दें, सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। अब चूँकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पहले हम लोग जाने अष्टक नियम के बारे में कि परमाणु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 बना ले, या तो इसके लिए त्याग करे या ग्रहण करे या साझेदारी करे। तो यहाँ इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम चाहेगा कि ईजी वे में वो अपने बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी -E। तब ये बनेगा Na, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसलिए 1 प्लस आयन। तो ये हुआ आयन, ये परमाणु और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Na प्लस। एक और एग्जाम्पल, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। इसमें से इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम चाहेगा कि अपने बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये अपना अष्टक पूरा कर ले।
तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इस पर 2 धन Mg को ऐसे भी Mg++ और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर 2 धन आवेश आ जाता है। उसी तरह से एल्युमिनियम 13 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस में। बातम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम त्याग कर अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो एल्युमिनियम अपने बातम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बन जाएगा और इस पर धन आवेश की संख्या 3+ हो जाएगी। इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा। यानी हर स्थिति में हर एक तत्व का परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान बनना चाहता है ताकि वो अस्थायी हो जाए। तो ये हुआ धन आयन। अब आ जाए ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कोई परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है और इसे ऋण आयन कहा जाता है। तो जब कोई परमाणु 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है और वो बनाता है ऋण आयन। तो इसका एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। ऐसा करने से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 और इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6। भाई इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर 2 माइनस और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। इस तरह से परमाणु धन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाता है और इसी आवेश के कारण धनायन और ऋणायन स्थायी होने के लिए धनायन और ऋणायन बनाने के कारण यह परमाणु अन्य परमाणुओं से संयोग कर यौगिक की रचना करता है। तो अब हम देखें थोड़ा परमाणु और आयन में क्या अंतर है। परमाणु और आयन में अंतर। परमाणु एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम परमाणु Na और इधर आयन में ले लेंगे सोडियम आयन Na+। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। परमाणु संख्या इसका भी 11 ही है, इसका भी 11 ही, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं 2 8 1 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं 2 8। तो परमाणु और आयन का एग्जाम्पल में हम लिए सोडियम परमाणु, सोडियम आयन। और नेक्स्ट अब यहाँ हम देखते हैं, ये आपका पहला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या होगा, यानी परमाणु में और आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतर है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 1 जबकि सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में बराबर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की, जो यहाँ पर हम शो किए हैं ये है इलेक्ट्रॉन, और जो हम नीचे ये परमाणु संख्या है, प्रोटॉन है, और जो नीचे लिखे हैं ये है इलेक्ट्रॉन।
तो सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 10 है लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11 है। तो ई छोटा होगा प्रोटॉन से, ई लेसर देन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 11। आ जाए अगले पॉइंट। इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। लेकिन अगर हम सोडियम परमाणु उदासीन होता है, या कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। लेकिन आयन, जब हम सोडियम आयन लेंगे तो आयन, या बोल के सोडियम आयन, ये सोडियम आयन धन आवेशित होता है। ये अंतर है, धन आवेशित होता है। अगला पॉइंट, सोडियम परमाणु का आकार बड़ा होता है, जबकि सोडियम आयन का आकार छोटा होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सोडियम परमाणु में KLm 3 कक्षा, लेकिन आयन में Kl केवल 2 कक्षा। तो निश्चित रूप से सोडियम परमाणु में 3 कक्षा होने के कारण इसका आकार बड़ा हो जाएगा, जबकि आयन में 2 ही है, K और L 2 कक्षा, तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। अब परमाणु का गुण किसके कारण है? तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। आयन का गुण किस पर निर्भर करता है? इसके आयन पर। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी इसके आयन पर, आयन का पर निर्भर करता है। आयन का गुण इसके आवेश पर निर्भर करता है। परमाणु अति क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु अति क्रियाशील होता है। तो ये अपने बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर अपना अष्टक पूरा करता है। इस कारण परमाणु अति क्रियाशील होता है। लेकिन आयन, चूँकि इसका बाह्यतम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल चुका होता है, इसलिए आयन अस्थायी होता है। तो बस इसके बाद अगले वीडियो में रासायनिक बंधन के बारे में बताएंगे, क्योंकि रासायनिक बंधन के बनने में ये सारे पद इतने समझने में के लिए ज़रूरी थे, जिसको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अगले वीडियो में रासायनिक बंधन के बारे में। ओके।